देखिए, कल उत्तर मुगल काल पूरा कंप्लीट। हर राजा से एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और नहीं तो कहिएगा तो छोड़ देते हैं, और नहीं तो पुर्तगाली सब पढ़ाते हैं हम लोग। कंपनियों का आगमन, ठीक है, कंपनियों का आगमन हम लोग बताते हैं, ठीक है। देखिए, भारत का स्थिति तो आप लोग समझ चुके हैं। भारत का स्थिति में आप लोग समझ चुके हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और भारत का स्थिति उसके बाद गड़बड़ हो गया कि बहादुर शाह जफर सब, और बहादुर शाह जफर लास्ट था, और बहादुर शाह प्रथम जो फर्स्ट था, उससे लेकर कोई संभाल ही नहीं पाया इंडिया को। यही कारण है कि आप लोग को देखने के लिए मिलता है कि अंग्रेज आके यहाँ पे राज किया, ठीक है। लेकिन यूरोप कंपनियों का जो आगमन होता है उसमें यूरोप ही नहीं सबसे पहले आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली आया, 6 यूरोपियन कंपनी आएगी। यूरोप एक महादेश है जहाँ से 6 कंपनी प्रवेश करेगा, कहाँ, इंडिया की ओर, ठीक है। तो आने क्यों आता है, देखिए इतिहास को कभी रटिएगा नहीं, हम जो नहीं रटिएगा तो याद रहेगा इतिहास ज़्यादा चीज़ दिन तक। इतिहास को रिलेटिव करिए कहानी के हिसाब से, तब ना आप एक के बार में चाहिएगा तो खड़ा होकर 3-4 घंटा बोल दीजिएगा, मॉडर्न पॉलिटी सब कुछ बोल दीजिएगा। इतिहास रटने का नहीं है, उसको खाली समझने का विषय है कि कैसे आदिकाल में घटना घटा था और कैसे हम लोग आज आधुनिक युग में आए हैं, ठीक। तो पुर्तगाली सब जो भी आया, सबसे पहले उसमें हमको लोग को नाम, अभी देखिए अभी जो हम लोग हेडिंग डालेंगे, कंपनियों का आगमन। देखिए, कोई देश का राजा हो जाए अटैक नहीं किया है यहाँ, अगर लिखते हैं तो लिखते हैं आक्रमण, लेकिन कंपनी का आने का क्रम है। कंपनी आ रहा है किसके लिए, बिजनेस करने के लिए आएगा कंपनी। कंपनी का मेन उद्देश्य होता है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के उद्देश्य से ही कंपनी यहाँ आएगी, और उसमें से सारी कंपनियाँ स्टेबल नहीं हो पाती है। एक कंपनियाँ स्टेबल होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड की रहती है, और वही भारत पे ज़्यादा दिन तक रहेगी, ठीक है। देखिए, ये सब को हम लोग बोलते हैं यूरोपियन कंपनी, ठीक। देखिए, यूरोपियन कंपनी कैसे बोलते हैं कि आप लोग को हम हल्का सा मैप बनाते हैं। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, इधर साइड में है, देखिए मैप में उत्तरी अमेरिका। ये आपका हो गया क्या, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ होता है आपका यूरोप, थोड़ा सा यूरोप रहता है, और यूरोप से सटा हुआ रहता है आपका क्या, एशिया, ठीक है। एशिया जो सबसे बड़ा महादेश है, उसमें हल्का सा एक रास्ता से टच होता है आपका अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका हो गया है वो, ठीक। और यहाँ पे है क्या, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है आपका बर्फ़ का महादेश अटलांटिका, ठीक। और आपको पता है, इस सब आप लोग सुने आए हैं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस जो है वो अमेरिका का खोज किया था, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। इसका मतलब कि इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, नहीं पता है ना। ऑस्ट्रेलिया खोज तास्मान क्या था, कुक, तो इसके बारे में भी हमको पता नहीं है। जब इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या घूमेंगे इतना ही दूर तक, इतना ही दूर तक ना हम घूमेंगे ना। अफ्रीका से इतना दूर तक हम लोग का कि ये स्थल से लगा हुआ भाग है। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग ना व्यापार आज से नहीं कर रहे हैं, हम लोग अरब देशों से, ठीक है, यूरोपियन देशों से जो व्यापार करते हैं वो आदिकाल से कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता से ही हम लोग करते हैं व्यापार, समुद्र के रास्ते से लेकर हम लोग क्या करते हैं, स्थल के रास्ते से भी हम लोग व्यापार करते थे, ठीक है। कपास उपास के व्यापार करते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये परिचित किया। वास्को डी गामा हम लोग को, देखिए हम लोग ना वास्को डी गामा खोज किया भारत का, वो पता लगाया खाली नया रास्ता का। देखिएगा कैसे हम लोग का ना यहाँ से यहीं भारत लटका हुआ है, ठीक है, यहीं भारत हल्का सा लटका हुआ है। तो हम लोग जो व्यापार करते थे ना, हम लोग का व्यापार से जाने के लिए 3 मार्ग होता था, ठीक है। यहाँ बनाने में दिक्कत की है। एक था क्या, पहला यहाँ से आप बैलों के माध्यम से, घोड़ा के माध्यम से निकल लीजिए, ठीक है, स्थल होते हुए। ये मिला हुआ है पर्वत है ना यहाँ पे, इसको बोलते, दोनों आपस में टच है महादेश। घोड़ा के रास्ते से निकल लिए, और यहीं से आया था सिकंदर, यूनान सब इसी रास्ते से आया था। तो यहाँ से आइए, इससे करके यहाँ का सारा सामान मसाला वसाला यहाँ दे दीजिए, यहाँ से बेच देगा वहाँ का लोग सब। तो हमारा यूरोप से संपर्क जो था ना, इसी से जुड़ा हुआ था। ईरान, यूनान सबसे संपर्क जुड़ा हुआ था हम लोगों का, ठीक है। यहाँ से मेरा संपर्क जुड़ा हुआ था।
दूसरा, हम लोग पानी के माध्यम से जो जाते थे, जैसे निर्याकस सब वापस गया ना, तो यहाँ पे एक आता है आपका, देखिए यहाँ पे आएगा फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी यहाँ पे है, देखिए फारस की खाड़ी यहाँ से है ना, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं बनाए सही से, यहाँ पर होगा ये देखिए फारस की खाड़ी। यहाँ से फारस की खाड़ी से हम लोग क्या किए, यहाँ पे आ गए और यहाँ से सऊदी अरब चले आए, फारस खाड़ी को टपके। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यूरोप चले गए यहाँ से। दूसरा रास्ता था लाल सागर, लाल सागर मतलब है ये वाला, है ये वाला, ये रेड सी, ये वाला रास्ता, ठीक। तो एक था यहाँ पे फारस की खाड़ी, एक था लाल सागर, ठीक है। या तो लाल सागर के पास गए, सबसे पहले मिस्र पहुँचेंगे। लाल सागर टपते थे तो सबसे पहले हम लोग मिस्र के पास आते थे। लाल सागर टपे, मिस्र में आए, अब मिस्र से लगा हुआ है तुर्की, तुर्की चले गए, और तुर्की होते हुए जब एशिया के इस भाग में आ गए तो तुर्की एशिया यूरोप दोनों में है, तो यहाँ से हम यूरोप में व्यापार कर लेते थे, ठीक। और एक था यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हो गया आपका लाल सागर, और यहाँ पे हो गया फारस की खाड़ी, ठीक है। और तो फारस की खाड़ी के टप्पे तो सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से हम लोग यूरोप चले गए। हमारे पास 3 रास्ता था, कहाँ, यूरोप जाने के लिए। 3 रास्ता था हमारे पास यूरोप जाने के लिए। देखिए होता है क्या घटना कि एक मुस्लिम एम्पायर रहता है, उसका नाम रहता ओटोमन साम्राज्य। एक मुस्लिम एम्पायर था, तुर्की के थे, ओटोमन साम्राज्य। इसीलिए ना आज तुर्की कहता है कि हम वर्ल्ड लीडर हैं, किसके, मुसलमानों का। उस समय भाई मुसलमानों का जो वर्ल्ड लीडर था ना, वो था क्या, कौन सा, तुर्की। तुर्की का था एक ओटोमन साम्राज्य, तुर्की का ओटोमन साम्राज्य, ये तुर्की का था। ये क्या क्या था, 1453 में बहुत भयंकर युद्ध लड़ा था। ईस्वी का बात चल रहा है, सब ईस्वी का। इसमें युद्ध लड़ा था क्या, युद्ध में ने सारे इलाका को जीत लिया था, फारस, लाल सागर, इस सब को जीत लिया था, अस्तर में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था तुर्की का ये ओटोमन साम्राज्य। जब बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर देगा तो इस इलाके पे कब्जा हो गया, तो इधर से आने का मार्ग जो है ना, यूरोप वासी जो चाहता था इधर से आने के लिए, उसका मार्ग बाधित हो गया, क्योंकि अब ओटोमन साम्राज्य से परमिशन लेगा तभी यूरोप वाला सब आएगा, ठीक है। तो यूरोप वाला को कुछ भी खरीदना है तो जैसे ओटोमन साम्राज्य का मुसलमान देश यहाँ भारत से खरीदेगा, ये यहाँ पे ले जाएगा, तब यहाँ से यूरोप वाला खरीदेगा, यानी कि 10 गुना सामान में दाम में मिलता था उसको। जो चीज़ उसको 10 रुपया मिलता उसको 100 रुपया मिलता, ठीक है। लेकिन जाने का उसका कोई साधन ही नहीं था, उसको जाने के लिए कोई साधन नहीं था, और कमज़ोर देश थे ये, ओटोमन साम्राज्य के सामने ये लोग कमज़ोर पड़ते थे, ठीक है। तो क्या करेगा, बहुत दिन तक ये सब रहा शांतिपूर्वक। लेकिन देखिए 15वीं शताब्दी, यानी कि 14वीं शताब्दी शुरू हो रहा है ना, इसको 1401 को क्या बोलेंगे, 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी से लेकर, ठीक है, 18वीं शताब्दी तक का बीच का दौर जो होता है ना, ये बहुत अंधकारमय दौर होता है। अंधकारमय, तो इसमें ऐसा कुछ प्रगति देखने के लिए नहीं मिलता है। एकाएक जहाज बन गया हो, रेल का विकास हो गया हो, डाक का विकास हो गया, ऐसा इसको अंधकार मानते हैं। इसमें मानव ना उतना उन्नति नहीं कर पाया। जैसे मानव का स्टेज जाता है ना, अभी हम लोग चांद पे पहुंच गए, फिर एगो और उन्नति का काल आएगा, और एकाएक अभी रुक जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये अशांति का काल हो गया, ठीक है। तो इसमें मानव का उतना विकास हमको देखने के लिए नहीं मिला है इस काल में। क्या है, इधर से ओटोमन साम्राज्य का स्थापना है, ठीक है, और इधर से इधर लिंक टूट गया। देखिए तो होता क्या है कि देखिए हम लोग से हमेशा विकसित रहा है कौन है, पश्चिमी सभ्यता। ये हमारे पश्चिम है ना, ये हमारा पश्चिम है, तो हमारे से विकसित हमेशा रहा है पश्चिमी सभ्यता। सब कुछ खोज किया है पश्चिमी सभ्यता है, मोबाइल हो, कुछ भी हो, जीन्स उन्स हो, सब कुछ का खोज अधिकांश कौन किया है, पश्चिमी सभ्यता के लोग ही किया है, ठीक है। तो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग सब कुछ का खोज किए हैं, तो यही दौर में आता है कि पश्चिमी सभ्यता में पुनः जागरण का दौर चलता है। पुनः जागरण का दौर मतलब चलता है क्या, कि वहाँ पे नया नया आविष्कार होना चालू हुआ। जैसे चीन में भी कागज़ का हो चुका था, उसके पता चला, धीरे धीरे उसको मतलब किताब लिखने का आदत पड़ा, किसको, यूरोप वासी को किताब लिखने का पता चला, थोड़ा सा विकसित हुआ। समय का घड़ी नहीं होता है, जैसे पहले पता लगाता था किसी कौवा से, कि कौवा समुद्र में पक्षी सब जिधर जा रहा है उधर ही चलो, पता चले, कहे कि उधर जाएंगे तो कहे कि उसको पता रहता है दिशा का, तट की तरफ पहुंच जाएगा वो। नहीं तो ऐसे समुद्र में बौखेंगे तो कहाँ जाएंगे, दिशा का ज्ञान था नहीं। तो दिक्सूचक यंत्र सबका पता चला। जब इस दिक्सूचक सब यंत्र का पता चला ना, तो इसमें अंधकार का मतलब पुनः जागरण का दौर चल रहा है, किसमें, यूरोप वासी में। और जबकि हमारा इंडिया जो है ना, वो एकदम क्या है, अभी इसमें कुछ नहीं है। संपत्ति इसके पास बहुत है,
क्या कि मुगल के पास संपत्ति था, संपत्ति बहुत है, लेकिन यहाँ पे जाति पाति, ठीक है, जाति पाति है, और यहाँ के आदमी का अपना कोई विजन नहीं है अभी, कि यहाँ पे कोई आविष्कार को लेकर कोई यहाँ पर विजन नहीं है। विजन सिर्फ ये यूरोपवासी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 देश देखने के लिए मिलता है। क्या हुआ प्रशांत, नींद लग रहा है क्या? हमको 2 देश देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। देखिए ये 2 देश का नाम देखिएगा यहाँ पर, एक आपको यहाँ दिखेगा पुर्तगाल, एक यहाँ दिखेगा आपको स्पेन, ठीक है। पुर्तगाल है यहाँ पर है स्पेन, और ये सब क्या है, अटलांटिक महासागर, ये है ना अटलांटिक महासागर, देखिए ऐसा आकार का है अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, और ये है हिंद ओशियन, हिंद महासागर। तो यहाँ पे आपको 2 देश मिलेगा, पुर्तगाल और स्पेन, जो कि बेड़ा उठाता है कि खोज करने का, नया नया रास्ता देखेंगे, ठीक है। क्यों खोज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुछ जो पुनः जागरण का दौर चला ना, कुछ लोग को ज्ञान जब हुआ, तो यहाँ पे ना कुछ कारखाने खोलने लगे, कारखाना किसी चीज़ का। तो कारखाना खोल दिया तो कारखाना थोड़ी नहीं चलेगा, इसके लिए कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, अपने सामान को बेचेंगे कहाँ, ठीक है, उसके लिए बाज़ार भी चाहिए। एक तो पहले कच्चा माल चाहिए, फिर सामान बेचने के लिए बाज़ार चाहिए। अपने देश में तो कैसे बेचेगा, क्या कि इधर तो सब समुद्र ही है, और छोटा सा देश है पुर्तगाल और स्पेन, देखिएगा बहुत छोटा है पुर्तगाल और स्पेन। तो यही खोजने का बेड़ा उठाता है, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन। और नाविक दस्ता भी इसी का, सबसे जहाज़ बनाने का सबका उन्नति यहीं पे हुआ था। तो इसी में सबसे पहला क्रम हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये स्पेन के एक यात्री रहते हैं 1492 ईस्वी, इसका याद रखिएगा डेट। कौन? कोलंबस। 1492 ईस्वी में कोलंबस को पता रहता है कि इंडिया के साथ हम लोगों का व्यापार होता था पहले, लेकिन अब ओटोमन साम्राज्य का राज हो चुका है, तो हम लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। तो क्योंकि उसको पता था कि पृथ्वी गोल है, कैसियो कहीं भी निकलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी कारण से ये निकल जाता है, ठीक है, भारत के खोज के लिए। तो ये निकलता है ना, तो देखिए यहाँ से निकलता है ये भारत का खोज करने के लिए, यहाँ से। अच्छा, भारत का खोज जो करने के लिए ये निकलेगा यहाँ से, तो ये अटलांटिक महासागर में गुम हो जाता है। काहे कि अटलांटिक महासागर क्या है, बहुत बड़ा का महासागर है। आप देखते होंगे कि बरमुडा ट्रायंगल भी यहीं पर है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो यहाँ पे अनेक जहाज अमेरिका के, जर्मनी के यहाँ पे खिंच के डूब गए थे। बताए थे बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। तो ये जो खोजने के लिए इसको दिशा का ज्ञान नहीं चला, और ये पहुंच गया, दिशा का ज्ञान नहीं पा रहे, ये पहुंच गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है। जब उत्तरी अमेरिका पहुंचा तो यहाँ के ये इसको विश्वास नहीं था कि हम उत्तरी अमेरिका, इसको पता था चला क्या कि हम इंडिया पहुंच गए। तो यहाँ पे रहने वाले निवासी को ये लोग क्या कहा, रेड इंडियन। तो पूछा जाता है रेड इंडियन कहाँ के निवासी है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इंडिया का, उत्तरी अमेरिका का क्या, रेड इंडियन निवासी। इसके तटवर्ती लोगों को ये क्या बोला है, रेड इंडियन। कौन? कोलंबस। कब खोज किया अमेरिका का? 1492 कोलंबस खोज किया, 1492 में, ठीक है। देखिए कोलंबस से पहले भी वास्को डी गामा नया रास्ता का पता लगा लेता है, लेकिन वास्को डी गामा से पहले भी इंडिया के लिए चला है जहादी बेड़ा भारत का खोज करने के लिए। उसमें आपको सबसे पहले याद रखना जरूरी है कि पूछ देगा कि भारत के लिए सबसे पहले खोज निकली गई जहादी बेड़ा का नाम कौन थे। हम लोग को याद आता है सीधे वास्को डी गामा। ये कि याद रखिएगा आप बार्थो, हाँ देखो इसको नाम याद है, लोमियो डियाज, सुंदर इसका तो पूरा एकदम वास्को बार्थो लोमियो डियाज। ये जो था ना, ये 1488 में ये निकलता है किसको खोजने के लिए, इंडिया को। लेकिन बेचारा इंडिया को कैसे खोजेगा, देखिए यहाँ देखिए इंडिया को ये कैसे खोजेगा। यहाँ से निकलता है, ये पुर्तगाल कराता है, यहाँ से निकलता है, आराम से आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके ये भूल भुलैया हो जाता है कि आप जाना किधर है। इधर इसको सिर्फ पानी दिखता है, हाँ यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो वापस यहीं से मोड़ लेता है फिर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कैप ऑफ कैमोलिन का था, वो तो भारत का नहीं है ना, कैप ऑफ गुड होप की तरफ है ना, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। गुड होप मतलब कि यहाँ से एक अच्छी रास्ता आती, आशा, होप मतलब क्या, आशा,
एक अच्छी आशा यहीं से झलकेगा, कैप ऑफ गुड होप, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंतरमासा, अंतरिम मासा, देखिए अंतर मासा या कैप ऑफ गुड होप, इसी को बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा इंडिया के खोज में सबसे पहले निकलने वाला यात्री था बार्थोलोमियो, हाँ बार्थोलोमियो डियाज। कब निकला था? 1488 में, ठीक है। लेकिन ये अच्छा पूछेगा कैप ऑफ गुड होप की खोज कौन की थी, तो भी क्या था, कौन यही किया था, बार्थोलोमियो डियाज। इसके बाद कोशिश किया कोलंबस, लेकिन बेचारा क्या गया, जाना था भागलपुर, चलेगा क्या मुजफ्फरपुर। देखिए कोलंबस इंडिया को खोज लिया 1492 में, ठीक है। तो इस समय ना जो खोज कर रहा है ना, तो कोई आदमी अपने मन से नहीं जा रहा है, राजा खुद पैसा लगा रहा है स्पॉन्सर करके, जैसे क्रिकेट का स्पॉन्सर होता है ना, राजा खुद पैसा लगा रहा है, जहाज राजा खुद दे रहा है, पैसा खुद दे रहा है, सैनिक खुद दे रहा है, कह रहा है कि जाओ खोजो। तो उसी में आया था, स्पेन का यात्री था, याद रखिए कोलंबस कहाँ का यात्री था, स्पेन का था। खोज करने में 2 आदमी निकले आगे, स्पेन, एक आएगा पुर्तगाल, यहाँ का था कौन, वास्को डी गामा, पुर्तगाल, इसका नाम तो खूब सुने हैं, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा निकलते हैं अपने जहादी बेड़ा से, ठीक है, भारत का खोज करने के लिए। तो वो अपने साथ कुछ चीज़ भी लेके आते हैं वास्को डी गामा, ठीक है, अपने साथ कुछ चीज़ लेके आएंगे, जो बाद में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ लेके आया था। वास्को डी गामा वहाँ से चलेंगे, इसको स्पॉन्सर जो करता है ना राजा, वो राजा रहता है हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल का राजा उस समय कौन था, हेनरी द नेविगेटर, यही राजा था हेनरी द नेविगेटर। ये पैसा लगाया, ठीक है, किस पे लगाया दाव, तो वास्को डी गामा पे, कि जाइए खोज के लाइए, ठीक है। अच्छा, इसके पास वास्को डी गामा जो इंडिया खोजने के लिए निकला, इसके पास नक्शा था, कहाँ तक का, कैप ऑफ गुड होप तक का नक्शा था इसके पास। तो उसी नक्शा के तहत वो आ गया, आगे बढ़ा और कैप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गया। और यहीं पर सटा हुआ आपका एक द्वीप है, कौन, मेडागास्कर, है ना, द्वीप मेडागास्कर, यहाँ पे है देखिए द्वीप है ना मेडागास्कर। यही द्वीप पर एक आदमी रहता था, वो आदमी था गुजरात का व्यापारी, ठीक है। उस आदमी का नाम था क्या, अब्दुल मजीद। व्यापारी का नाम क्या था, अब्दुल मजीद। ये व्यापारी वास्को डी गामा को सपोर्ट करता है। अब वास्को डी गामा यहाँ से निकल लेगा कहाँ, इंडिया, ठीक है, यहाँ से इंडिया निकलता है। शुरुआत कहाँ से करता है वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में ये भारत आता है। तो कहेगा कि भारत का पता लगाया कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, यानी कि भारत का एक नया रास्ता दिखा दिया। हम लोग को शंकर चौक जाने का इधर ही था, एसपी का इधर पहरा लगा हुआ है, तो हम लोग बचने के लिए से घूम के चले गए शंकर चौक, ठीक है। कितना घूमे, वही वास्को डी गामा पूरा घूम के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप समझ आइए क्या, पटरी क्रॉस करके तभी इसको सपोर्ट किया, कौन, अब्दुल मजीद, ठीक है, जो गुजरात का व्यापारी था। इसको पहुंचा दिया कहाँ, भारत जब पहुंचा तो केरल के कालीकट तट पे पहुंचा, केरल के काली तट के। ज़्यादा डीप में जाएगा तो पूछ देगा डेट, तो 17 मई। क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, नहीं बोले, मतलब ये लोग कैसे मतलब पहुंच ही गया, क्योंकि ये लोग भी तो समुद्री रास्ते से आए थे। हाँ, ये लोग इस समुद्री रास्ते से आया था ना। इसके पास इतना दूर का नक्शा था तो भी कैसे, मतलब जहाँ तरफ तो समुद्री नजर आता होगा। हाँ, इसके पास दीर्घ सूचक यंत्र बन गया जो उत्तर दक्षिण के लिए दिशा बताता है कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। देखो उत्तर है, ठीक है, इधर क्या है, दक्षिण है। तो इसको पता था कि भारत का जो नक्शा है ना, भारत का वो, हाँ, अफ्रीका के इधर है, कि यहाँ से होता था। हमको पता है कि शंकर चौक उधर है, लेकिन यहाँ पे जाम कर दिया गया है, ठीक है। हमको दिशा पता है कि वहाँ पर हमको जाना, ऐसे घूम के जाएंगे। तब ये आया यहाँ से, कि इसको पता था कि दक्षिण तक ज़्यादा जाएंगे, उसको पता था कि पृथ्वी गोल है, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। एक जोखिम भरा काम लिया। ये भी खोजने के लिए निकला कोलंबस, लेकिन बेचारा नहीं खोज पाया, भटक गया ना रास्ता, इसके पास नहीं था। और ये लेकिन सक्सेस कर गया।
होते हुए यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ये सक्सेस कर गया 1498 में। 17 मई 1498 को ये यहाँ पर पहुँचा, कहाँ? कालीकट, केरल के कालीकट तट पर। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँचा? केरल के कालीकट तट। खाना पीना ले लेता था पहले के आदमी पूरा, और निकल लेता था जहाज़ पे बैठकर, चलो किसी को ढूंढते हैं। जैसे लोग बच्चा समय स्कूल जाता है ना, कहता है आज इस रास्ता से नहीं जाएंगे, दूसरा रास्ता चले, चलो नया रास्ता खोजते हैं। क्या नहीं कमाता कौन? ही सब नहीं कमाता नहीं था। देखो ये सब जहाज में बहुत सेना लेके आया, 5-6 महीना लेके आ रहा, और कोई मर गया तो उसको वही नदी में फेंक दिया। ठीक है, खाना का अगर पर्याप्त कमी हुआ, फैमिली को तो वहाँ का राजा मतलब देता होगा, इसको भाई पैसा दिया। हाँ नहीं देगा तो सैन्य सब युद्ध करेगा तो उसके नहीं देगा। काम ही कर रहा था ना, राजा के अंदर काम कर रहा था। किसके अंदर कर रहा था? हेनरी द नेविगेटर के अंदर काम करता। वो पुर्तगाल के कौन थे? शहंशाह थे, राजा थे, वही इसको स्पॉन्सर किया। ठीक है, और पूछेगा यात्रा कहाँ से किए थे, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो लिस्बन से ये यात्रा किए थे, लिस्बन से। लिस्बन देखिए, इंडिया खोजने के लिए निकला कोलंबस, खोज लिया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के आदमी को बोला लाल आदमी, रेड इंडियन। देखा क्या? गोरा गोरा सब, पूरा लाल लाल टूटू। अमेरिका सब आदमी कितना लाल लाल होता है। ठीक है, तो उसको कह दिया कि अरे इंडियन है ये, लेकिन क्या है? रेड है, रेड इंडियन। नहीं, रेड इंडियन बोल दिया। तो बोलने का कुछ क्लू था कि लाल लाल था, व्हाइट व्हाइट था, तो पूरा तो रेड इंडियन। तो यहाँ के निवासी पूछा था, रेड इंडियन है यहाँ का निवासी। ठीक है, कहा कि कौन सा देश का था? स्पेन का था। कैप ऑफ गुड होप का कौन खोज किया? तो बार्थोलोम्यू डियाज। ये किस देश का था? पुर्तगाल का। ये किसका खोज किया? कैप ऑफ गुड होप। कहाँ पे है? अफ्रीका का सबसे अंतिम बिंदु। ठीक, अफ्रीका का सबसे अंतिम बिंदु है, देखिए ये कैप ऑफ गुड होप। उसके बाद पुर्तगाल का ही एक नागरिक आया, वास्को डी गामा। ठीक है, ये सब देखिए समुद्री लुटेरा था। वास्को डी गामा सब जो है ना समुद्री लुटेरा है, पता करेगा, तरह तरह की जगह को लूटेगा। ठीक है, तो चोरे ना नया नया घर देखता है छठ पूजा में कि कौन सा घर खाली है, तो ये सब लुटेरा है वास्को डी गामा सब। ठीक है, तो वहीं से ये खोज किया, आया और इसको सपोर्ट कर दिया अब्दुल मजीद, क्या कि इसको पता था कि व्यापार ऐसे ऐसे होता है। ये पहुंचा दिया, और 17 मई को 1498 को ये पहुंच गया कालीकट पर। ठीक है, और कालीकट में उस समय नायर जाति के राजा थे। उस राजा का नाम था जमोरिन। राजा का नाम क्या था? जमोरिन। राजा का नाम क्या था? जमोरिन। नायर जाति समझ जाइएगा, साउथ की हीरोइन है वो, नायर जाति की है। ठीक है, नायर जाति में लोग ना बहुपति विजिटिंग हस्बैंड का है रिवाज, कि पहले 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला यहाँ हाल है नायर जाति में, कि लड़की लोग 2 महीना 3 महीना पति के साथ रहेगी, लड़का के साथ पसंद पड़ा तब लड़की शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, लड़का पर नहीं, लड़की पर नहीं करती, लड़की चूज करेगी। टोंडा थी नायर जनजाति, केरल की है, और यही राजा था कौन? जमोरिन। अभी भी चलता है, अभी भी आप जाइए चेन्नई, मद्रास, मुंबई। ठीक है, बड़ा बड़ा शहर के कि अभी नहीं बोलेंगे, इसमें बात चले आएगा। ठीक है, अभी बहुत से ऐसे मेरे संपर्क में ही है लड़का लोग जो कि बहुत कमा रहा है, इंजीनियर है, वो सब लिव एंड रिलेशनशिप आप उसको हम बोलते हैं। लिव एंड रिलेशनशिप में रहता है, पसंद आया तो शादी करता है, नहीं पसंद आया तो दूसरा शादी करता है ना दूसरा। तो हाँ, तो वही चीज़ हो गया नया जाती, कौन सा बड़का बात हो गया। आजकल शहर में ऐसी रहता है। यहाँ से समझ में आया ना? जमोरिन आया। ठीक है, तो जमोरिन के पास पहुँचाइए। ठीक है, कालीकट। देखिए हम लोग जो अभी पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे उसमें देखिए यहाँ तक इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको समझ में आया ना? आया पसंद समझ में? आप तो झपकियों ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेनरी द नेविक, देखिए पढ़िए ऐसे ताकि कुछ छूटे नहीं। कौन राजा भेजा, कहाँ से? लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी, वहाँ से चला, कहाँ पहुँचा? कालीकट चला। ठीक है, सीधे ऐसे नहीं कि पुर्तगाल से चल दिया, भाई पुर्तगाल बहुत बड़का है, कहाँ चला? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला। ठीक है, देखिए हम लोग जो पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं ना, उसमें नाम देखिए कौन कौन आएगा। देखिए पहले आपका आया वास्को डी गामा, ये आएगा पहला नंबर पर। दूसरा आपका आएगा पेड्रो अल्वारेज के बाद उसके पेड्रो अल्वारेज। तीसरा आएगा आपका
फ्रांसिस्को अल्मीडा है ना पहला गवर्नर पुर्तगाल का। चौथा आपका आएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, जो गुजरात को लेगा, ठीक है। अभी उसके बाद पांचवा आएगा आपका नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नैनो डी कुन्हा। एगो श्रीलंका को जीतेगा वो ग्रासिया होगा, एक होगा। अभी है टाइम, सब पुर्तगाल खत्म हो जाएगा। ग्रासिया ये श्रीलंका को जीतेगा, श्रीलंका मलास्का को। देखिए तो वास्को डी गामा हमको याद रखना है क्या, पुर्तगाल के लिस्बन से चला 17 मई को कहाँ पहुँचा, केरल के कालीकट पे तट पे। कहा जाता है कि वो वहाँ से जितना सामान यहाँ से ले गया, मसाला वसाला, जेमोरिन जो इसको मसाला वसाला दिया, केरल में क्या मसाला है, जितना सामान यहाँ मसाला से ले गया अपने जहाज में भर के, ठीक है। और जब पुर्तगाल पहुँचा तो वो उसको इतना आमदनी हुआ जितना यहाँ से, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से हम चले यात्रा, यहाँ से हम गए क्या पटना, और हमको खर्चा लगा 500 रुपया, ठीक है। अब पटना से जो सामान लाए हम यहाँ से, यहाँ सहरसा, उसमें हमको मतलब कि 30,000 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो वही पूछा था जितना इसको खर्च हुआ था ना यात्रा में, जब ये वापस लौटा 1499 में अपने पुर्तगाल पहुंचा और वही सामान को बेचा तो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा आया। किसका, कुल यात्रा का। पूछता है कि वास्को डी गामा को कुल यात्रा का कितना फ़ायदा हुआ था, 60 गुना फ़ायदा हुआ पुर्तगाल, अगर यही मसाला बेच के इसको, ठीक है। जब बस मसाला बेच को इतना फ़ायदा हो रहा है तो और भी आदमी आना चाहेगा पुर्तगाल से। तब एक नहीं 2 जहादी बेड़ा आता है। जहादी बेड़ा मतलब क्या कि 10-10, 15-15 का ग्रुप का एक जहाज होता था, ठीक है। एक जहादी बेड़ा हो गया, फिर 15-15 ग्रुप का एक जहादी बेड़ा। तो ये तो एक ही जहाज़ के साथ आया था, मतलब एक जहादी बेड़ा, मतलब 15-16 का जहाज का था, उसका नेतृत्व एक जहाज कर रहा था। पेट्रो अल्बेरेज जो के, इसको हटा, इसको बोलने में भी हमको फंस जाते हैं, लिखा ऐसी है। पेट्रो अल्बेरेज जो है ना, ये आएगा आपका 1500 ईस्वी में। तो पूछेगा कि दूसरा कौन है यात्री, दूसरा यात्री आपका बनता है पेट्रो अल्बेरेज। 2 जहादी बेड़ा में आएगा, पूरा इसका कुछ नहीं रहता है कि कहाँ आया नहीं गया, बस ये दूसरा यात्री है, ठीक है। ये भी केरल में लेकिन उतरेगा और यहाँ से ये भी सामान वहाँ लेके चला जाएगा और वहाँ बेचेगा। वास्को डी गामा पुनः आता है कब, 1502 में, ठीक। वास्को डी गामा 1502 में फिर आएगा वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा देखिए 2 बार आ चुका है, 1498 में और 2000 में। 1502 में वास्को डी गामा आया है। अब वास्को डी गामा के बीच में वो आ गया पेट्रो अल्बेरेज, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आने का कारण क्या था कि ई लोग का कंपनी था, पुर्तगाल का वो कंपनी था प्राइवेट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी कंपनी, इसका एक पुर्तगाली कंपनी था। वही कंपनी के सामान के लिए यहाँ आता था और यहाँ सामान ले जाता था ये लोग। तो कंपनी के लिए जो सबसे पहले फैक्ट्री खोलेगा ना, देखिए आया कहाँ है, कालीकट पे ना, तो कालीकट, उसके बाद कोचीन, ये 2 जगह इसका रखिएगा कि अपना क्या करता है, फैक्ट्री स्थापित करेगा। छोटा मोटा यहीं से व्यापार करता है, कालीकट से और कोचीन से। एक तो जहाँ पे केरल आया वहाँ, एक जहाँ क्या है कोचीन है, यहाँ से व्यापार करेगा। व्यापारिक केंद्र रहता है इसका कालीकट, कोचीन, ठीक है। लेकिन सैन्य धीरे धीरे जब यहाँ का जेमोरिन को पता चलेगा ना कि ये लोग ना खाली बिजनेस करने के पर्पज से यहाँ सारा सामान उठा रहा है, तो धीरे धीरे ये लोग मारपीट करता है, ठीक है, पुर्तगाली सबसे। तो अब पुर्तगाली ना अपना सेना केंद्र भी बनाएगा, सेना का केंद्र भी बनाएगा। और सेना का केंद्र जो बनाता है वो सबसे पहले सेना का केंद्र बनाएगा कोचीन में। ये सेना केंद्र, सेना मुख्यालय, सैन्य मुख्यालय जो है ना इसका कहाँ बनेगा, कोचीन में बनेगा। देखिए सबसे पहले व्यापार भी कोचीन, कालीकट से करेगा शुरुआत, कालीकट से व्यापार। और अब सबसे पहले सेना मुख्यालय बनाएगा कोचीन में। अब पुर्तगाल की राजधानी भी सबसे पहले बनती है क्या, कोचीन। पुर्तगाल की सबसे पहला राजधानी बनेगा कोचीन, बाद में इसका राजधानी बन जाएगा गोवा, जो कि कब तक रहेगा, 1961 तक। देखिए इतना तक समझ में आया ना।
अब इसको मिटाने दीजिए। बेच हो गया 1500 में गया, वास्को डी गामा 1500 में, इसका भी काम कहानी खत्म हो गया। हाँ, ये कंपनियों का आगमन हटा दो। देखिए, तो यहाँ से व्यापारिक केंद्र चल रहा है, व्यापारिक केंद्र चल रहा है। कब से आ रहा है सब कोई? कोचीन को सेना मुख्यालय बना दिया, व्यापारिक केंद्र खोल लिया कालीकट, कोचीन सबसे व्यापार हो रहा है पूरा। वहाँ का सब चीज़ कुछ कुछ यहाँ बेच रहा है और यहाँ का चीज़ कुछ कुछ वहाँ दे रहा है। वहाँ से जो लाएगा ना, बता देंगे कि आलू, टमाटर, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जहाज बनाने का नियम, सब पुर्तगाली ही लाता है, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले जो आएगा ना, अब सेना का जो सेना है ना, सेना का कोई हेड बनेगा। तो सेना का सबसे पहला हेड जो बनता है यहाँ पे गवर्नर, पुर्तगालियों की तरफ से पहला गवर्नर जो बनेगा वो फ्रांसिस्को अल्मीडा बनता है, ठीक है। खाली वो इसका काल याद रखिएगा, 1509 से 5 से 1509 तक रहेगा, 1509 तक रहेगा, बस इसी का एगो याद रखिएगा, ठीक है। इसका नहीं याद रखिएगा, 1509 से 1515 रहता है। ये पहला है ना, ये पहला का याद रख लीजिएगा, ठीक। देखिए, फ्रांसो पूछेगा कि भारत में पहला पुर्तगाली का गवर्नर, तो फ्रांसिस्को अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर रहता है। फ्रांसिस्को क्या? हाँ, फ्रांसिस्को अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर ही रहेगा। उसके बाद देखिए, ये क्या करेगा? ब्लू वाटर पॉलिसी लाएगा। पानी का रंग कैसा? ब्लू ना, ये लाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है कि यहाँ पे भारत के नीचे क्या था? ये पूरा पानी, हिंद महासागर, पानी का रंग ब्लू। तो नीला पानी में जो राज करेगा पुर्तगाली करेगा। यानी कि अब किसी भी देश को यहाँ आने हो तो पुर्तगाल से पहले परमिशन लेगा, ठीक है। पुर्तगाल से परमिशन लेना पड़ेगा और पुर्तगाल परमिशन देगा तभी उस रास्ते से कोई भी गुजर सकता है। यानी कि शांत पानी में पूरा का पूरा एकाधिकार जमा लिया कौन? पुर्तगाली का ये नियम कौन लाया था? तो फ्रांसिस्को अल्मीडा लाया था, ठीक है। फ्रांसिस्को अल्मीडा लाया था ये नियम, ठीक है। उसके बाद देखिए, इससे इतने याद रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी कहेगा कौन लाया था? तो फ्रांसिस्को अल्मीडा लाया था। और पहला गवर्नर भी कौन है? ये फ्रांसिस्को अल्मीडा है, पहला गवर्नर है। उसके बाद देखिए, ये जो आएगा अल्बुकर, ठीक है। ये क्या करेगा? जो सैन्य मुख्यालय पहला खोला था कोचीन, उसको राजधानी बनाएगा, ठीक है, उसको राजधानी बनेगा। तो कोचीन को राजधानी बनाया कौन? फ्रांसिस्को अल्बुकर, सीधे याद रखिए अल्बुकर। कोचीन को राजधानी बना लिया, कोचीन को, अच्छा राजधानी बनाया कोचीन को, ये याद रखिएगा। इस समय इसको पता चलता है क्या कि उत्तर भारत के जितने भी राजा हैं ना, वो अपने आप को स्वतंत्र करने के फेर में लगे हुए हैं। उस समय भारत का स्थिति खराब था, सभी स्वतंत्र राजा हो चुका था। तो एक राजा थे यहाँ पर कर्नाटक में, कर्नाटक एक जगह है बीजापुर, कर्नाटक एक जगह है क्या है? बीजापुर। यहाँ पे एक राजा थे यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यहाँ पे एक राजा थे। कहाँ? कर्नाटक के। और कर्नाटक के ऊपर भी बनता है यहाँ गोवा, कर्नाटक के ऊपर भी है ना गोवा। तो यही गोवा को 1510 में, 1510 है ना, 1510 में यूसुफ आदिल शाह को धमका के उससे ज़बरदस्ती गोवा ले लेता है, गोवा। तो पुर्तगाली के कब्जे में आ गया गोवा। जो गोवा अभी ये राजधानी गोवा को नहीं बनाएगा, गोवा को राजधानी बनेगा ये। गोवा को कब्जे में ले लिया किससे? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। उसको कुछ कुछ दिया, धमका उमका दिया, गोवा पूरा ले लिया। अब गोवा में ये बहुत बड़का सा एक किला बनवाएगा। वो किला आज भी है, बताइए। अभी किला चल रहा है 2021 ईस्वी चल रहा है। ये बनाया होगा 1510 के बाद है ना, बनाया होगा 1510 कि ये है गोवा, यहाँ पर गोवा है। यानी कि अरब सागर से कोई भी नाव लेके आएगा इंडिया की तरफ, तो यहाँ से इसको तोप दाग सकता है इसके ऊपर। तो गोवा में आज भी जाइएगा ना, तो गोवा में एक दीवार है जिसको पानी से एकदम समुद्र से टच होता है और हमेशा 24 घंटा उसका समुद्र का हिलकोला मारते रहता है पानी को।
उस दीवार पे, और दीवार को देखने के लिए बनाया गया है गोवा सरकार। उस दीवार पे आज भी तोप उसके तरफ, पानी की तरफ ऐसे मुंह करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि उधर से कोई भी सैनिक आएगा तो उसको उस पर तोप चलाएंगे। पुत्रकाल बना था, सोचिए 1510 तक का घटना है। उस समय ऐसा हम लोग कहते हैं कि आए छत पे पानी चल जाएगा, टपक जाएगा, छोड़ दो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हैं हल्का सा पानी के लिए। वो बताइए वहाँ उस समय से यानी कि 500 वर्ष हो गया, 500 वर्ष से 500-600 वर्ष, 600 वर्ष हो गया, 600 वर्ष से वो किला आज तक हिला तक नहीं है, जो समुद्र किनारे बनाया गया है पुर्तगाल के द्वारा। आपको पता है कि सबसे लास्ट में 1961 में गोवा को छोड़ता है कौन? पुर्तगाली। छोड़ना चाह ही नहीं रहा था, ज़बरदस्ती हम लोग को मारपीट करना पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा मारपीट करना पड़ा, क्योंकि वो लोग कहता था कि मेरा अभिन्न अंग है गोवा। गोवा में चर्च बनाया है, भयंकर किला बनाया है पूरा अच्छे से, उसी किला से युद्ध किया भारत के साथ, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको खदेड़ा, तब वो लोग वहाँ से भागा और तब हम लोग को गोवा कब्जे में लिए 1961 में। गोवा देने के फेर में नहीं था वो, ठीक है, गोवा देने के फेर में नहीं था। लास्ट में हम लोग को सबसे पहले आया है पुर्तगाल, और सबसे लास्ट में जा भी कौन रहा है? पुर्तगाल जा रहा है। तो गोवा को राजधानी, गोवा को कौन जीता? अल्बुकर्क। इसको हम लोग पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कहा है कि कुछ राजा दिक्कत देने लगा था पुर्तगाल को। अब पुर्तगाल चाह रहा था कि हमारी संस्कृति यहाँ पे फैले, और इसका संस्कृति ऐसे फैल जाएगा, नहीं फैलेगा इसका संस्कृति यहाँ पे नहीं फैलेगा। इसके लिए अल्बुकर्क एक नियम निकाला क्या कि भारत में जो भी उस समय में लड़की विधवा होती थी ना, उसको लोग थू करता था। आज भी देखिएगा कि लोग, आज भी स्थिति, पढ़ा लिखा आदमी भी विधवा लोग को देख लेगा ना तो कहेगा कि हो दिन खराब हो गया, ठीक है। शादी ब्याह में देखिएगा उसको बहुत दूर रखता है ना विधवा को। हाँ, तो अल्बुकर्क क्या किया, एक नियम लगाया कि अपनी लड़की तो नहीं ना, कोई भी कुमारी लड़की तो शादी नहीं करेगा पुर्तगाल से। तो जितना भी विधवा लड़की थी, ठीक है, जितना भी लड़की, जो लड़की को ज़बरदस्ती सती करने के लिए विवश किया जाता था, बोला कि जितना भी विधवा लड़की है ना, सबसे शादी करो। कौन? पुर्तगाली सैनिक सब, ठीक है, ताकि उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो तो पुर्तगाली होगा, तो मेरा संस्कृति विकास होगा ना। तो सती प्रथा लड़की सब नहीं हो, ठीक है। इसके लिए अल्बुकर्क सब क्या जितना भी विधवा है, इसका अपना था मेन नियम। अब लड़की पुर्तगाली को पूछेगा कि पुर्तगाली को शादी करने के लिए, ठीक है, कौन दिया है? तो अल्बुकर्क ही दिया है। पुर्तगाली सब शादी करेगा कौन? अल्बुकर्क बोला है, सब सैनिक शादी करेगा, ठीक है। और इसीलिए देखते हैं गोवा समय क्या है, अभी भी ईसाई धर्म ज़्यादा है, ठीक है। तो यही भारतीय महिलाओं से शादी करो, अल्बुकर्क कहेगा ये चीज़, ठीक। उसके बाद आएगा नैनो डी कुन्हा। अच्छा, अल्बुकर्क से एक याद रखिएगा, ये जो इससे पहले जो शासक था अल्मीडा, ये क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर देगा कौन? अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क ख़त्म करके कार्टेज सिस्टम लागू कर देगा। कार्टेज सिस्टम मतलब होता है क्या कि अब आइए, ठीक है, कोई भी जहाज़ लेके आइए, हमको कोई मतलब नहीं, आइए ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर देते हैं, आइए लेकिन पैसा दीजिएगा, टैक्स दीजिएगा। और उस समय मुग़ल बादशाह आपका देखिए, हाँ, इसमें मुग़ल बादशाह सब जो रहेगा, अकबर सब भी जो समय से रहेगा। अकबर तो आता है 1605 में जाता है, ये 1556 में आएगा। कहा जाता है कि जब अकबर का ज़माना आता है ना, ये कार्टेज सिस्टम तब तक लागू रहता है। इस कार्टेज सिस्टम के चक्कर में अकबर को भी टैक्स चुकता करना पड़ता है। मतलब मुग़ल वंश जहाज़ में उस तरह से, पानी वाला जहाज़ में उस तरह से नहीं थे। वो तो भारत पे राज कराता है, उसको पानी यहाँ कभी सुने थे? यहाँ पे वो तो पहली बार पुर्तगाल को देखबे क्या गुजरात में अकबर, और वहीं से अकबर सीखा था खैनी खाने के लिए, था ना, गुजरात से समुद्र को देखा था पहली बार। तो बेचारा समुद्र को पहली बार देखा था, समुद्र के बारे में उसको पता है कहाँ से होगा, ये सबसे लड़ेगा युद्ध, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा नैनो डी कुन्हा। नैनो डी कुन्हा जो है ना, ये ट्रांसफ़र कर देगा राजधानी क्या बनाएगा? गोवा को। कब? 1530 में गोवा को राजधानी बना देगा। तो अब पुर्तगाल की राजधानी क्या है? गोवा। कोचिन से पुर्तगाल की राजधानी क्या बनी है? गोवा। अब पहले क्या था? कोचिन था। कोचिन को बनाया था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, ठीक।
इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा को राजधानी कौन बनाया? नैनो डी कुन्हा। ठीक है, गोवा को अथी बना लेगा। उसके बाद देखिए जब अथी ग्रासिया आता है ना, पुर्तगाली का एक और गवर्नर, ये क्या करता है, सबसे भयंकर नीति क्या अपनाता है कि ये 1541 1562 सब में क्या करेगा, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लेगा, संपूर्ण श्रीलंका पर एकाधिकार कर लेगा श्रीलंका। और इधर रहता है मलास्का सब, सुमात्रा मलास्का सब, इसको भी जीत लेगा। ठीक है, तो संपूर्ण श्रीलंका पे भी अपना बिजनेस कर शुरू कर दिया और मलास्का पे भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कौन? ग्रासिया। बाद में जब डच आएगा ना तो इससे पूरा का पूरा श्रीलंका छीन लेगा, इससे पूरा का पूरा मलास्का छीन लेगा। ठीक है, अभी पुर्तगाल का पूरा इंडिया में राज चल रहा है। ठीक, अभी इंडिया में पूरा राज चल रहा है। देखिए हम पहले एक बार कंपनी का आगमन लिखा देते हैं कि कंपनी कौन कौन आएगा, फिर एक बार रिवाइज कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे याद रखिएगा कि ग्रासिया से क्या जीता है और मलास्का। एक बार रिवाइज के बाद देंगे, अपने याद हो जाएगा। लास्ट में होता है ना क्वेश्चन, अब फालतू वाला क्वेश्चन सब नहीं बोले कि 60 गो जहाज से आया था, इतना रुपया लगा के आया था, वो कहानी, ताकि लंबा खींचा जाता है ऐसे में क्लास। देखिए जो कंपनी आएगा ना वो कुल 6 कंपनी आएगी। पहला आएगा आपका, जिसके बारे में अभी इतना देर से चल रहा था सिर्फ चर्चा, कब? 17 मई। ठीक है, 17 मई हमको इसीलिए याद रहता है ना कि इसके 2 दिन बाद हमको जन्म हुआ था, इसीलिए हमको याद रहता है 17 मई। 19 मई को हुआ था ना, तो इसीलिए इसको याद रहता है 17 मई। उसके बाद देखिए पुर्तगाल के बाद कौन आएगा? डच। लेकिन ये इंडिया में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा, ये लेगा क्या कि इंडोनेशिया से। ठीक है, और इंडिया में भी दिलचस्पी कहाँ लेगा बताइए? इस तरफ कौन है? पुर्तगाली, कालीकट, कोचिन, गोवा सब किधर है? इधर। डच किधर लेगा दिलचस्पी? इस साइड में। और इसी साइड से पड़ता है यहाँ पे क्या? इंडोनेशिया सब है ना। तो डच का जो मेन होगा ना यहीं, और डच कहेगा कि इंडिया में से ज़्यादा इंडोनेशिया में करो राज। ठीक है, तो वो रहती है सरकारी कंपनी, पता चल जाएगा कि डच का यहाँ से खात्मा कैसे होगा। तो दूसरा आएगा डच 1556 में। ठीक है, इंडोनेशिया तक पहुँच जाएगा और वहाँ से उसका आवागमन इंडिया की तरफ आना शुरू रहेगा। लेकिन इंडिया में जो फैक्ट्री स्थापित करेगा वो 1602 में करेगा। ये आने का क्रम है इंडिया। ठीक है, ये इंडिया के आने का क्या है, सीक्वेंस है। इंडिया में सबसे पहले कौन कौन आएगी, इसके बाद कौन आएगा? गोरा। हाँ, गोरा आएगा। गोरा कब आएगा? 1600 में आएगा गोरा वाला। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? डेनमार्क। अच्छा याद रखिएगा क्या, डच को हम लोग अभी क्या बोलते हैं? नीदरलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड सब नाम सुने हैं ना, डच को ही बोलते हैं नीदरलैंड, हॉलैंड सब। ठीक है, उसका लिखिएगा, लिख लीजिए आप लोग, लिख रहे हैं तो तुम लोग तो ऐसे लिखना था PDF। डेनमार्क में कौन आया था? 1616 में। उसके बाद आएगा क्या? फ्रांसीसी। देखिए अल्फ्रांसो, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि फ्रांस का है, कहाँ है? पुर्तगाल का है। तो फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। उसके बाद स्वीडिश, और इसका कोई रोल नहीं रहता है। ऐसे मानो 1 2 3 4 5 कंपनी, इसका कोई रोल नहीं रहता है। ये एक ऐसे आ गया, खाली वो क्रिकेट में नहीं गया, वो टीम पुराने के लिए, वही टीम पुराने के लिए आया है। ये आने का क्रम है। ठीक है, जबकि कंपनी का स्थापना का क्रम वो धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, कंपनी का स्थापना का क्रम। ठीक है, कुछ नहीं होता है, अंग्रेज पहले चल जाएगा, ये बाद में आएगा, और बाकी सब का सिक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, कंपनी आने का ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चलेगा, ये 1602 चले आएगा। और ये इसका तो पता है 31 दिसंबर 1600 ये आया हमारे देश में राज करने के लिए। ठीक है, एक एक करके ये लोग खत्मा होगा, ये लोग खत्मा होगा। अब आया कौन? अंग्रेज आएगा। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, देखिए क्या, उसके बाद बताएंगे। इंडिया का कालीकट किसके हाथ में? पुर्तगाल के हाथ में। केरल का कोचिन किसके हाथ में? पुर्तगाल के हाथ में। गोवा किसके? पुर्तगाल के हाथ में। कर्नाटक के राजा यूसुफ आदिल शाह किसके हाथ का? तो पुर्तगाल के हाथ में। ठीक है, यहाँ पे रहता है आपका लक्षद्वीप, सब तो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे रहता है आपका श्रीलंका, यहाँ पे मलास्का सब, इंडोनेशिया सब। ठीक है,
इसको संपूर्ण जीता है पुर्तगाल, इसको भी संपूर्ण जीता है पुर्तगाल सब, ठीक है। इंडोनेशिया को छोड़ दिया है। डच जब आएगा, डच सबसे पहले यहीं आएगा इंडोनेशिया पर, ठीक। और इंडोनेशिया से ये सीधे इसको पूर्वी तट को ही अपनाता है, यहाँ पूर्वी तट को, इसकी राज करेगा यहाँ कहाँ, पूर्वी तट पर। अब मुस्लिमपट्टनम कहाँ है, इधर है मुस्लिमपट्टनम है ना, विशाखापट्टनम मुस्लिमपट्टनम सब है ना। तो पहली फैक्ट्री स्थापित कर देगा कहाँ, मुस्लिमपट्टनम में। कौन, डच, नीदरलैंड वाले। ये झूठ मूठ उलझ लेगा। डच वाला हम पढ़ाएंगे, एगो आता है हॉप बटन करके जो आते हैं व्यक्ति, इसके जो गवर्नर रहते हैं, वो उलझ जाएगा पुर्तगाली से। अब पुर्तगाली से ये मलास्का भी छीन लेगा और पुर्तगाली से पूरा का पूरा श्रीलंका भी छीन लेगा। इसे अब पुर्तगाली को धीरे धीरे समेटना चालू कर देगा। और हम डच नहीं पढ़ा रहे हैं, पुर्तगाली धीरे धीरे पुर्तगाली का जब समेटना चालू कर देगा तो पुर्तगाली को अब इंडिया में अपना राज बचाने के लिए संधि करता है। किससे, अंग्रेज से। क्या करेगा, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो महारानी रहती है, सुनिए, पुर्तगाल की एक महारानी रहती है, क्या थी, और क्या नाम था, कौन रहती है महारानी, पुर्तगाल की महारानी क्या थी। हम तो सुलेमान बोले थे, ये तो पहली प्रशांत महासागर में अंतर गई है लड़की, क्या थी करके कुछ रहता है, ठीक है। क्या थी सुलेमान जो हम बोल रहे हैं ना, वो है पहली अभी की वर्तमान महिला जो कि प्रशांत महासागर के गत में गई है, ठीक है। वो अमेरिका की नागरिक है। इसी तरह से केथी थी वो पुर्तगाल की लड़की, इसका शादी कर देता है इंग्लैंड के राजा से, ठीक। हाँ कैथरीन थी, वही कैथी करके थी। इंग्लैंड के राजा शादी हो जाता है उसका, और अंग्रेज के राजा के सब शादी होता है तो इसके हाथ में बचा है मुंबई दे देता है दहेज। तो बताइए कि भारत का दुर्भाग्य कितना, ये भी साला बहारी आपस में शादी ब्याह कर रहा है, कहाँ पर, यूरोप में शादी ब्याह हो रहा है यूरोप में, और दहेज दे रहा है इंडिया के सब पूरा मुंबई को, क्या। हाँ, लेकिन शादी हुआ है यूरोप में ना। यूरोप जो है ना, यूरोप का एक बहुत बड़ा देश था इंग्लैंड के राजा और पुर्तगाल की रानी, विवाह किया, दहेज में दिया मुंबई, किसको, खुशी से देता है लोग, ठीक है, गिफ्ट दिया, ठीक है। तो मुंबई दे दिया। बताइए भारत का कोई, बताइए कितना ये दुर्लभ स्थिति है भारत का, नहीं, कितना दुर्लभ स्थिति है। मुंबई दहेज में दे रहा है, साला शादी कर रहा है इंडिया में करता तब ना, ये शादी भी कर रहा है यूरोप में शादी कर रहा है यहाँ पे दोनों, और यहाँ से कहा कि ले लीजिए मुंबई दे दिया। अब लेकर अंग्रेज क्या करेगा मुंबई, अंग्रेज तो भी बेचारा 1600 ईस्वी में ही किया है, उसको कुछ पता नहीं है। कहता है कि रे तुम ही रखो, 1668 में बोलता है तुम ही रखो, खाली 10 पाउंड का वार्षिक किराया देना हमको। साल में जो 10 पाउंड रुपया आता है ना, 10 पाउंड उस समय के ज़माने का बहुत था, खाली हमको पैसा देना 10 पाउंड सालाना, ठीक है, व्यापार करो तुम ही। तो पुर्तगाल को ही छोड़ देता है व्यापार करने के लिए, ठीक। व्यापार इस समय से देखिए, तो अंग्रेज का सपोर्ट मिल गया ना पुर्तगाल को अंग्रेज का सपोर्ट मिल गया, रिलेशन बन गया पुर्तगाल और इंग्लैंड। तो अब पुर्तगाल इंडिया में गोवा तक तो रहेगा ना पुर्तगाल, उसको अंग्रेज सपोर्ट करेगा ना, सब दिन करेगा सपोर्ट, अंग्रेज पुर्तगाल को सब दिन सपोर्ट करेगा। इसीलिए देखिएगा कि पुर्तगाल सब दिन रह जाता है यहाँ पे और लास्ट में जाके भागेगा, ठीक है। एक बार लास्ट में बोल दीजिए क्वेश्चन, सबसे पहले कौन आया, कैप ऑफ गुड होप किस महादेश में है, कैप ऑफ गुड होप का खोज कौन किया था, हाँ, खोज का बेड़ा कौन सा 2 देश उठाए थे, पुर्तगाल। कोलंबस कहाँ का यात्री था, स्पेन का था। रेड इंडियन कहाँ के निवासियों को हम लोग कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के खोज को। उत्तरी अमेरिका का खोज कौन किया था, कोलंबस, ठीक है। कब, 1492 में। कौन से महासागर में रास्ता भटक गया था, अटलांटिक महासागर में, जिसका आकार एस के आकार का है, ठीक है। पुर्तगाली को स्पॉन्सर कौन से राजा किए थे, हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल थी, वास्को डी गामा कहाँ के साथी थे नाविक, कौन से देश के, पुर्तगाल के थे। कब इंडिया आए वो, 1498 में। कौन से तट पे आए, केरल के कालीकट के तट पे। केरल के कालीकट में वहाँ का उस समय राजा कौन था, जेमोरिन। कौन सा राजा था, जेमोरिन।
पुर्तगाली यहाँ से क्या क्या चीज़ ले गया था, मसाला वगैरह, कितना, हाँ काली मिर्च सब। वहाँ कितना में ज़्यादा में कमाई वो, 60 गुना ज़्यादा में वो कमाया। ठीक है, उसके बाद बताइए वास्को डी गामा के बाद कौन आया था 2 जहाज़ी बेड़ा लेके? पेड्रो अल्वारेज। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मेडा। अल्मेडा का कौन सी नीति थी? ब्लू वाटर पॉलिसी का। कोचीन को राजधानी किसने बनाया? अल्बुकर्क। ठीक है, गोवा को कौन जीता? अल्बुकर्क। किससे जीता? हाँ, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं पुर्तगाल का? अल्बुकर्क को कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन खत्म किया था? अल्बुकर्क किया था। अल्बुकर्क के साथ बाद कौन आया था? नैनो दी कुन्हा। नैनो दी कुन्हा गोवा को राजधानी बनाता है। ठीक है, गोवा को राजधानी बनाएगा। श्रीलंका और इसको कहते हैं मलास्का और श्रीलंका को कौन जीतता है? हाँ, ये जीतता है। उसके बाद देखिए डच जो है अपना ये सबसे प्रसिद्ध किला जो है कहाँ बनाता है? गोवा में। कहाँ बनाता है? गोवा में। पुर्तगाल क्या कहते हैं? पुर्तगाल मतलब कि शादी वैवाहिक संबंध कब स्थापित करता है इंग्लैंड के राजा से? 1661 में। ठीक है, और इसको मिल जाता है फिर मुंबई, मतलब कि अरे यही देता है दहेज में उसको, पुर्तगाल वाला ही देता है उसको दहेज में अंग्रेज को। अंग्रेज फिर वापस कर देता है कि आप ही लोग इस पे कीजिए। ऐसा नहीं है, पुर्तगाल से हम लोग बहुत कुछ सीखें। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहला सीखेंगे पुर्तगाल से जहाज बनाने का तरीका, जहाज निर्माण। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाल का यहाँ आने का 2 उद्देश्य। पहला उद्देश्य था यहाँ पुर्तगाल का आने का कि शादी भी इस्लाम धर्म को इस्लाम कहते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करना, और दूसरा व्यापार स्थापित करना। ठीक है, और भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए कौन बोला था? अल्बुकर्क। जहाज बनाने का बताया था ये। ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस भी कौन लाया है? हमको सिखाया, पुर्तगाल ही सिखाया। 2 याद रखना, जहाज का निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, ये भी सिखाया था कौन? हमको पुर्तगाल ही सिखाया था। आलू की खेती करना कौन? पुर्तगाल ही सिखाया। और जिससे कैंसर होता है तंबाकू, वो भी कौन सिखाया? पुर्तगाल ही। टमाटर भी सिखाया कौन? पुर्तगाल ही सिखाया। तो ये सब चीज़ है जो कि याद रखिए। मेन 2 ये याद रखिए, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज। जाइए।